हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग आज जो है ऑलरेडी मैंने लगा के रख दिया है, स्टार्ट कर दिया है, ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। और रीडिंग का पर्पस यही है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो प्राण प्रिय हैं, ठीक है, आप जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में है क्या आपके लिए, ठीक है। तो ये एक ऑनेस्ट रीडिंग होने वाली है, तो आप इसको इसी तरीके से देखिए। जो भी सच निकलेगा उसको आप ले माने, और अगर आपको लगता है कि नहीं, सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, थोड़े टाइम के बाद फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे सबसे पहले दिख रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी एक तो ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ये आप देख सकते हो, थोड़ा मैं पास ले आती हूँ। हाँ, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके अंदर इस वक्त जो है इमोशनल एंड प्रोटेक्शन की वैल्यू आ रही है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो इतना इमोशनल होना नहीं चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको एक लगा था कि हम दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रहा है, कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन सही हो जाएगा, इतना मतलब सोचने की, हवा करने की ज़रूरत नहीं है। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन धीरे धीरे ख़राब होते होते इतना ख़राब हो गया कि आप दोनों अभी एक दूसरे को, आप दोनों तो नहीं, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा ज़्यादा ही मतलब नेगेटिविटी हो गई है, थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल ड्रेन्ड सिचुएशन हो गया है, और आप कहीं ना कहीं बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हो। तो आप इस वक्त जो है इस रिश्ते को लेके इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, या फिर आप इस रिश्ते को लेके आप नहीं चाहते हो, ठीक है, क्योंकि बार बार आप हर्ट हो रहे हो। तो ये सब सिचुएशन होने के बाद आपके पर्सन को ये कहीं ना कहीं लगने लगा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्लंडर हो गया है, थोड़ा सा इमोशनल डैमेज मैंने इस इंसान का ज़्यादा कर दिया। तो शायद ये जो है इस वक्त बहुत इमोशनल है, और आप भी बहुत मतलब आपको बुरा लग रही है चीज़ें, सब कुछ। और कहीं ना कहीं वो भी थोड़े से, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि वो भी थोड़े से ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, अनुतप्त, ठीक है। अभी इसका मैं, अगर मैंने नेटिव लैंग्वेज में बोला, अगर इसका मैं बोलूँ तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, अपोलोजाइज करना चाहते हैं थोड़ा सा। अ, वो वर्ड मेरे सडन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उनको भी अ, पछताना, ठीक है, वो थोड़ा पछता रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ये फ़ील कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जो है, अगर वो थर्ड पार्टी की बात नहीं सुने होते, या फिर वो दूसरे लोगों से राय नहीं लिए होते, या फिर दूसरे लोगों का रिलेशनशिप नहीं देखा होता, तो चीज़ें अच्छा चलता। अब ये दूसरा क्या मामला है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर ऐसे हैं कि वो दूसरों के रिश्ते को देखते हैं, ठीक है, और दूसरे के रिश्ते को देख के उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में ऐसा हुआ है तो मेरे रिश्ते में ऐसा होगा। तो मैं इस तक चीज़ों को लेके ना जाऊं, और मैं अपना काम करूं, और उन्होंने अपने हाथ से रिश्ता बिगाड़ दिया, ठीक है। तो सिचुएशन डिट्टो यहाँ यहीं पे ही हुआ है। उनको कुछ चाहे कोई बोले ना बोले, लेकिन उन्होंने आपको बहुत इमोशनल ट्रॉमा दिया है दूसरों का रिलेशनशिप देख के, कि दूसरों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होने से पहले मैं खुद ही ऐसा क्यों ना कर लूँ, ठीक है। ये थोड़ा-सा मुझे बहुत ज़्यादा ही उनका एक गलत थॉट दिख रहा है। एंड आपका एक चीज़ मैं बोल देती हूँ, आप मैच्योरिटी के साथ अभी चीज़ों को काफ़ी हैंडल कर रहे हो, ठीक है। आप पहले उनको पूछा करते थे, कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, अभी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी ऐसे हो कि आप पूछते नहीं हो, आप काफ़ी सोच विचार आपका बदल गया है। आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि ठीक है, तुम्हें कॉल नहीं करना है मत करो, मैं भी नहीं करूँगी, क्योंकि चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इरिटेशन या फिर नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो आई थिंक आप मुझे बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल करते हुए दिख रहे हो, एंड आप देख रहे हो कि उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपने देख लिया, आपका ये अनएक्सपेक्टेड था। आपने कभी सोचा नहीं था कि उनके अंदर चीज़ें इतनी बदल जाएगी, या फिर मतलब चीज़ें ऐसी हो जाएगी, लेकिन इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो यहाँ पे हुई है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो इस चीज़ से, तो आप बोल रहे हो कि चलो, मैंने उस इंसान को बदलता हुआ देख लिया जिसके ऊपर मैं आँख बंद करके भरोसा करता था या फिर करती थी। अब क्या ही इससे बुरा हो सकता है, ठीक है। आप नोटिस सब कुछ कर रहे हो, बट आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। आप हँस के वॉक अवे कर रहे हो, आप हँस के आगे बढ़ रहे हो,
कि ये इंसान नहीं सुधर रहा है, तो मैं अपनी लाइफ में कहीं न कहीं मैं अपने आप को थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ, ठीक है? अम, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए ना उनकी गोल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अपनी गोल्स को लेके या फिर वो अपना उस चीज़ को लेके कि मुझे अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें करनी है ना, तो मैं उसी चीज़ के ऊपर ही स्टिक करूँगा या फिर स्टिक करूँगी। ठीक है? तो ये अपनी बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं। ठीक है? तो उनको गोल ओरिएंटेड ही रहने दीजिए। जिस दिन समझ आएगा, कहीं न कहीं लाइफ में हर एक चीज़ को बैलेंस करके रखना अच्छा होता है। आपका प्यार रखो, साथ में काम रखो, पैसा रखो, क्योंकि ज़िंदगी हर एक चीज़ में इम्पोर्टेंट होती है। आप अगर आज कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ रहे हो, तो कल उस चीज़ को पा तो लोगे, लेकिन दूसरी चीज़ को जिसको छोड़ा है उसके लिए तरसोगे। तो आई थिंक इंसान को ये चीज़ें उस मोमेंट पे समझ नहीं आता है, और जिसके साथ ये सब होता है, वो इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग बन जाता है या फिर इवेंचुअली स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जैसे आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देखते हो, भगवान आपको वो चीज़ें देते हैं, सराहते हैं, जहाँ आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और आपको रिटर्न में नहीं मिला, तो भगवान और कहीं से आपको वो चीज़ देते हैं, लेकिन देते ज़रूर हैं। और वो इंसान अकेला रह जाता है लास्ट में जाके, जिसको आज लगता है कि उसके पास सब कुछ है, तो वो हाथ खोल के छोड़ रहा है लोगों का हाथ, या फिर अपने पास के लोगों का हाथ, या फिर आपका हाथ। तो ये होता है, ठीक है? सो डोंट वरी, कर्मा हिट्स वेरी बैडली, ठीक है? और उस वक़्त आप बोल भी नहीं सकते हो, मतलब वो बोल भी नहीं सकते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही रास्ता खोल दिया था इस चीज़ के लिए, ठीक है? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपके पार्टनर अनसैटिस्फाइड लोगों में से एक है, जो बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फैक्शन नहीं होते हैं। कोई चीज़ अगर उनको उनके लाइफ में चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। आप कितना भी उनके लिए कर लो, वो सैटिस्फाई नहीं होते हैं। आपको एक हमेशा एक देखो, बहानेबाज़ी चलता रहता है, ठीक है? हो सकता है उनकी प्रॉब्लम भी हो कि उनकी फैमिली के लिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई भी काम के लिए बात नहीं कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ का एक क्या बोलते हैं उसको, वो होता है फाइनल चीज़, ये होता है कि हर एक चीज़ का एक वही फाइनल है कि अगर मेरा मन है, तो किसी भी तरीके से मैं रास्ता ढूँढ लूँगा या फिर ढूँढ लूँगी। तो वो जो बहानेबाज़ी कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो चीज़ सच में हो, लेकिन रास्ता ढूँढना भी उनका है। तो मुझे लग रहा है हाइली अनसैटिस्फाइड पर्सन है। अपने लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ों को लेके सैटिस्फैक्शन इनके अंदर नहीं है, और क्योंकि वो अपने जीवन में सैटिस्फाई नहीं है, तो आप अगर उनके साथ जुड़े हो, आप भी सैटिस्फाइड नहीं हो। बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पता ही नहीं होता है कि लाइफ में मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, तो आपके पार्टनर जो है उसी तरीके के ही इंसान है। उनको एक्चुअली में नहीं पता उनको क्या चाहिए, और अगर आप जाके उनको समझाओ, तो वो बोलेंगे मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, ठीक है? तो वो जैसे लोग सबसे ज़्यादा पछताते हैं, ठीक है? ओके। और क्या यहाँ पे उनके एनर्जीज़ है? एंजल्स प्लीज़ हमें बताएँ, प्लीज़ हमें शो करें यहाँ पे। देखो, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन धीरे-धीरे ना उनके अंदर एक आपको खोने का वो जो है ना, ठीक है, एक डर आने लगा है। जिन लोगों का रिश्ता बहुत ख़राब हो गया है, उन्होंने आपको 50% तो खो ही दिया है। लेकिन अब वो देखो, कहीं न कहीं हर एक लोग का यहाँ पे रिश्ता ये हो रहा है कि अगर आप ऑनेस्ट हो गए हो, ऑनेस्ट मतलब ये है कि सच बोलना नहीं है, ऑनेस्ट मतलब ये है कि जो आप हो, आप वही हो। उनसे दूर होने के बाद भी वही हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अ, ये पर्सन डर रहे हैं कि ये पर्सन मतलब आप जो है रेस्टलेसली, और मतलब आप अनअपोलोजेटिकली आप हो, ठीक है? और आप जैसे इंसान को खोना उनका एक लॉस है, ठीक है? आप जो हो, आप वही हो, उनके साथ होके भी वही हो, उनसे दूर होके भी वही हो, ठीक है? एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कहीं न कहीं आप अगर अपना दोस्त फ्रेंड सर्कल बना रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने सेल्फ में ले रहे हो, बी योरसेल्फ में ऐसे ले रहे हो,
वो जैसे ट्रीट कर रहे हैं आप उसको उस तरीके से नहीं ले रहे हो, ठीक है। वो अगर आपको बोले कि मुझसे बात मत करो, जो करना है करो, आप एक्चुअली में अपना काम कर रहे हो, आप रोके धोके उनको चीज़ें नहीं बता रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि यू आर एन स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। और ये स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी पर्सन से हर एक इंसान डरता है, और उसको खोने का ये वो भी एक रहता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको है थोड़ा सा, ठीक है, आपको खो देंगे। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत जिमिंग करते हैं, जिम बहुत जाते हैं, या फिर फिटनेस फ्रीक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ओके, व्हाट इज मोर एंजल्स प्लीज गाइड अस, व्हाट इज मोर, और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। हाँ, एक चीज ना मुझे बहुत यहाँ पे दिखा कि अट्रैक्ट, ठीक है, कुछ भी, समथिंग इज पुलिंग, ठीक, पुशिंग नहीं, समथिंग इज पुलिंग, कुछ तो यहाँ पे खींचा जा रहा है, अट्रैक्ट हुआ जा रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का आपके प्रति एक जो अट्रैक्शन है वो स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। अब मैं जब बोल रही थी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, 11-11 दिखा, ठीक है, तो मतलब ये एक मैनिफेस्टेशन की तरह ही हो गया कि 11-11 ही मैंने देख लिया। तो इसका मतलब ये है कि यू पर्सन इज गोइंग टू अट्रैक्टेड टू यू, या फिर ही इज ऑलरेडी और शी इज ऑलरेडी अट्रैक्टेड टू यू। मतलब जो लोग हिंदी में सुनना चाहते हो मैं आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन कुछ दिनों से आपसे ऑलरेडी बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हैं, या फिर वो कुछ दिनों में खिंचाव महसूस करेंगे, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ दिखी गाइस। ओके, एंजाइटी एंड इशू, बिग यस, स्टैंड अप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बॉटम में है सैक्रेड यूनियन, देख लो, ठीक है, सैक्रेड यूनियन है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आफ्टर ऑल दिस एंग्जाइटी एंड इशू, मतलब ये कि एंग्जाइटी, मुझे वो पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, जिस चीज़ से क्या होता है कि आप दोनों एक नहीं हो पाते हो, काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक चीज़ें होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, एक नहीं हो पाते हो, परेशान होते हो, एंग्जाइटी आने लगती है, टेंशन आने लगता है, तो वो स्टेज आप दोनों का ऑलरेडी गया है, ठीक है। अब आप उसको भुगत नहीं रहे हो, ऑलरेडी गया है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से कुछ कुछ चीज़ों में बिग यस आएगा। बाकी यस किसने किसको क्या क्वेश्चन पूछा था, अब वो तो आप दोनों को ही पता होगा, बट यस आज ज़रूर आएगा। और एक चीज़ होता है कि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, जब तक आप खुद ये नहीं करोगे कि मैं स्टैंड लूँगी मेरे रिश्ते के लिए, और या फिर आप स्टैंड ले लेके थक चुके हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला ले, तो जब तक वो स्टैंड नहीं लेंगे तो कैसे रियूनियन होगा। तो मिलन के लिए भी बोलना पड़ता है, ठीक है। अब आप बिना बोले कोई भी चीज़ आपका भगवान ऐसे ही नहीं दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों का जो रीयूनियन है वो कोई एक अच्छा दिन पे होगा, ऐसे वैसे, क्योंकि सिर्फ यूनियन या फिर सिर्फ रीयूनियन नहीं है, सैक्रेड आया है, कोई बहुत अच्छा दिन होगा, शुभ दिन होगा, कुछ ओकेजन होगा, या फिर वो कुछ मुहूर्त ही होता है, वो काफ़ी शुभ होता है, कुछ कुछ हर एक दिन में गोल्डन मोमेंट जो आता है। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो जब भी आप दोनों का रीयूनियन होगा, मतलब बहुत एक अच्छे समय में होगा, जहाँ पे या फिर एक उनका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि रात के 2-3 बजे जो है, कुछ कुछ आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो, 3 बजे, या तो एक 1-11, 11-11, या फिर 3 बजे के आसपास, 3:33, इस समय के आसपास आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। सडनली एक रात कॉल आए और वो बोले कि देखो अभी भी तुमको मिस करता हूँ, तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें हो सकती है, ठीक है। रीयूनियन का टाइम थोड़ा डिफरेंट रहेगा, अच्छा रहेगा, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इतना अच्छा रहेगा। हाँ, 4-5 लोग जो आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होकर आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं, तो इतना समझ लो कि लोगों को इन्वॉल्व ना करो, क्योंकि ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व होकर एक्चुअली में चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं।
कुछ लोग किसी का अच्छा तो नहीं कर पाते हैं लेकिन बुरा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या फिर उनका नज़र बहुत ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उनसे थोड़ा बच के आपको रहना है। फाइनल कार्ड मिरर सेल्फ, ये आपके लिए आया है। आपके लिए ये आया है कि क्या कर रहे हो आप देखो। आपको अगर लग रहा है, देखो आपकी हालत आपने क्या बना लिया है, रोके धोके परेशान होके टेंशन होके मिस कर करके आपने अपनी हालत क्या बना लिया है। तो खुद को थोड़ा देखो, खुद को थोड़ा सँवारो। ठीक है, अपने आप को आईने में देखो। ठीक है, आपके पार्टनर का मैसेज, वाओ, कमिटेड रिलेशनशिप। आई थिंक मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन रियली वांट एक रिलेशनशिप हो तो कमिटेड हो, वरना ना हो। ऐसे ही आते जाते बात करना रिलेशनशिप का कोई महत्व तो नहीं है। सो बी कमिटेड इन योर रिलेशनशिप। तो बस वो वही चाहते हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, तो और एक चीज़ है कि हाथ में हाथ पकड़ के रखना ही अच्छा लगता है उनको। हाथ आधे रास्ते पे छोड़ के एक बार आपका बहुत उन्होंने पछताया है, अब वो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं या फिर आपको अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं। तो पछताना थोड़ा लगेगा समय, लेकिन पछताने दो उनको। नहीं पछताएंगे तो फिर वर्थ कैसे समझेंगे आपका। ठीक है, तो इसी के साथ मैं रीडिंग ख़त्म करती हूँ। बाय गाइस।